बालवीर, ये महाशक्तिशाली वज्र वापस नहीं जा सकता, ये मेरा है। रानी रिवाना, राजा हारून, आप सियोना के साथ जल्दी यहाँ से जाइए। क्या होगा? ऊपर से बालवीर भी हमें बचाने नहीं आ रहा है। लगता है बालवीर हम सब बच्चों को भूल गया। नहीं बच्चों, बालवीर सब कुछ भूल सकता है, लेकिन बच्चों को कभी नहीं भूल सकता। बालवीर, तुम तब से हमारे साथ ही थे। और ये कॉइन, ये सिक्के नकली हैं। हाँ बच्चों, मैंने इन सिक्कों का उपयोग तुम्हारे अंदर की अच्छाई और सच्चाई को कम करने के लिए किया था, ताकि रानी रिवाना हमारा दुरुपयोग करके वो वज्र हासिल ना कर सके। थैंक यू बालवीर, तुमने जो भी किया ठीक किया, लेकिन हमारा एक और काम करोगे? प्लीज हमें हमारे घर छोड़ दो। हाँ, हमें भी जाना है। हाँ बालवीर, हमें भी जाना है घर जाना। प्लीज बालवीर। हम घर जाएंगे, लेकिन इस वज्र को हासिल करने के बाद, क्योंकि अगर ये वज्र बुराई के हाथ लग गया तो पृथ्वी लोक पर बहुत बड़ा खतरा आ सकता है। लेकिन बालवीर, सूरज तो आसमान के बीचों बीच नहीं है, तो तुम वज्र हासिल कैसे करोगे? इस जादू हीरे की मदद से। हाँ बच्चों, इस हीरे की मदद से सूरज की किरणों की दिशा बदल जाएगी, और ये बिल्कुल तुम पर वैसे ही पड़ेगी जैसे सूरज के आसमान के बीचों बीच होने पर पड़ती है। ये चोर को पकड़ने के चक्कर में मेरी तो सारी एनर्जी वेस्ट हो गई। जूस पीना पड़ेगा। जूस? हाँ, अभी लेके आता हूँ। अरे नहीं रॉकी चाचू, आप बैठिए ना, आप क्यों मेहनत कर रहे? आप भी तो थक गए। मैं हूं ना, मैं जूस लेके आता हूँ।
और सिर्फ दादाजी के लिए नहीं, मैं सबके लिए जूस लेके आता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ। ये मिला दिया मैंने इस मैग्नेटिक गोली का तोड़ इस ग्लास में। अब ये ग्लास दूंगा मैं दादाजी को। हाँ, ये लीजिए दादाजी आपका जूस। अपने चोर को पकड़ने में सबसे ज्यादा मेहनत की ना, इसलिए आप सबसे पहले जूस पियेंगे। लीजिए लीजिए। एक मिनट। अरे हाँ अरे बाबूजी बाबूजी, अभी रोहित ने क्या कहा कि जिसने सबसे ज्यादा मेहनत की है वो जूस पिएगा। इसका मतलब मैं जूस पीऊंगा। ओ भाई ओ रुक रुक, ला ग्लास दे, ग्लास मुझे दे। बाबूजी उस हिसाब से तो ये जूस मुझे पीना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा भागदौड़ मैंने की है। बाबूजी मैं बताता हूं, देखिए ये मैदान है, यहाँ पे मैं खड़ा हूं, ये दो चोर है, ये आप है। ये मैं यहाँ से भागा, इस चोर को पकड़ा, ये चोर यहाँ से भागा। ये याद गया, फिर तब तक ये चोर यहाँ आ गया, फिर आपने वहां से इस चोर को पकड़ा, देखा नहीं, और ये देखिए आपने ऐसा किया, और ये अल्टीमेटली मैं यहाँ से भागा और आपको यहाँ टकराया, पता है आपको यार? फिर हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, यहाँ हुए, और ये यहाँ जाके फिर मैंने यहाँ उसको ऐसा पकड़ा था। देखा बापूजी, देखा ये मैंने कितनी मेहनत की है, सबसे ज्यादा भागदौड़ मैंने की है भाई। तुम दोनों किसी काम के नहीं, और जो महाविनाशिनी के काम का नहीं होता वो जिंदा रहने के लायक नहीं होता। चुप। नहीं नहीं महाविनाशिनी नहीं, ऐसा मत कीजिए। पर तुम चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं जाओगे, तुम्हारे साथ तुम्हारी नन्ही सी चिड़िया भी जाएगी। मेरी बच्ची, महाविनाशिनी हमें एक मौका और दे दो, एक मौका। हम कल तक हर हाल में उस महाशक्तिशाली वज्र को आपके पास लाकर दे देंगे। एक मौका दे दो, एक मौका। महाविनाशिनी, आपको जो भी सजा देनी है आप हमें दीजिए। हमारी बच्ची का इसमें कोई दोष नहीं है। देखिए देखिए वो कितनी छोटी, नादान और मासूम सी है। उसे इस सब में मत घसीटिए। मम्मी पापा मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो। बालवीर, हम तो रानी रिवाना और राजा हरुण को बुरा समझ रहे थे, पर वो दोनों तो अपनी बेटी को बचाने के लिए बुरे बने थे। अगर दुनिया में कोई सुख तो वो है देखना किसी को अपने सामने गिड़गिड़ाते हुए, किसी को ऐसे सताना और किसी रोते हुए पे हंसना। ये तो अच्छे लोग हैं, इसलिए रानी परी जब बुरी शक्ति को ढूंढ रही थी तब उन्हें कुछ नहीं मिला। बालवीर, तुम क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि राजा हरुण और रानी रिवाना की बेटी सियोना को मैं कैसे बचाऊं। ये तुम क्या कह रहे हो बालवीर? हम तो सीधा अपने घर जाने वाले थे। बालवीर, तुम एक बच्चे की जान बचाने के लिए हम सबकी जान खतरे में डालोगे? नहीं बच्चों, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा, और साथ ही साथ सियोना को भी बचाऊंगा, क्योंकि अगर तुम तक कोई भी खतरा आएगा तो उसे सबसे पहले मुझसे टकराना होगा। नहीं 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 महाविनाशिनी, अब चला इनके मगरमच्छ वाले आंसुओं के बहकाव में। है समझ रहे ये दोनों आपको बहुत बड़ा बेवकूफ। अरे बता दीजिए जरा इन्हें कि हो नहीं आप उतनी बेवकूफ जितना समझ रहे ये लोग आपको। मतलब नहीं ला पाए ये वज्र आपके लिए, तो कर दीजिए कहानी खत्म इन दोनों की।
और कर दीजिए साथ में किस्सा खत्म इनकी प्यारी सी गुड़िया की भी। रुक जाओ महाविनाश। तुम्हें जो चाहिए वो मेरे पास है। महाविनाशी, सियोना को छोड़ दो। तो अब सारा खेल समझ में आया। राजा हरुण और रानी रिवाना ने बाल्मीर के साथ हाथ मिला लिया और अब झूठे आंसू दिखाकर अपनी बेटी को भी ले जाना चाहते हैं। नहीं नहीं महाविनाशिनी, ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप सोच रही हो। हाँ महाविनाशनी, रानी बिल्कुल सही कह रही है। महाविनाशी, ये दोनों सच कह रहे हैं। ये सब मैंने ही किया है। वज्र तो तुमने हासिल कर लिया बाल्मीर, पर उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो इस नन्ही सी जान पर मुझे अपनी शक्ति का उपयोग करना होगा। नहीं 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 महाविनाशनी, नहीं ऐसा मत कीजिए। मत कीजिए ऐसा। नहीं महाविनाशी, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम्हें वज्र चाहिए ना, मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। तैयार नहीं, मजबूर हो बाल्मीर। महाविनाशिनी को सच्चाई और अच्छाई की मजबूरी का फायदा उठाने में बहुत मजा आता है। अब लाओ अपनी बर्बादी का सामान। ये महाशक्तिशाली वज्र मुझे दे दो। इस तरीके से अगर देखने जाए तो सबसे ज्यादा मेहनत रॉकी ने की। हाँ, मैंने मेहनत की है। मैं पीता। नहीं रॉकी चाचू, आप ये नहीं पी सकते। क्यों? अभी तो फाइनल हुआ कि मैं पी सकता हूँ। मैं पीऊंगा। नहीं नहीं, आप मत पीजिए, लीजिए। अरे नहीं, मैं पीऊंगा। नहीं नहीं, आपको नहीं पीना है। नहीं नहीं, मुझे पीना है। नहीं नहीं नहीं। अरे रॉकी चाचू नहीं, अंकल अंकल, आप ये जूस नहीं पी सकते। ये जूस दादाजी के अलावा और कोई नहीं पी सकता। हाँ क्यों भाई क्यों? क्योंकि आज मेरा हैप्पी बर्थडे है? हाँ, और हैप्पी बर्थडे के दिन अगर आप मुझे हैप्पी देखना चाहते हैं तो ये सारे जूस दादाजी को पीने दीजिए। तो क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरत जूस की दादाजी को है, इसलिए। हाँ, और प्लीज और सवाल मत पूछिए, आपको मेरी कसम है, अगर आपने और क्वेश्चन पूछे तो मैं आंसर नहीं बना पाऊंगा। है? बता पाऊंगा, हमने बना पाऊंगा, सुना गलत सुना, बता पाऊंगा। ठीक है बापूजी, अब रोहित इतना बोल रहा है तो आप ही पीजिए। ला ला।
लीजिए दादाजी। नहीं नहीं पीना है मुझे। ले लीजिए। नहीं बेटा लीजिए। नहीं नहीं। बाबूजी ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? अरे बाबूजी निकालिए नहीं इसको बाबूजी। अरे रुकिए बाबूजी ये बहुत गर्मी हो रही है। बाबूजी कमाल हो गया बाबूजी कमाल। आपका वो मैग्नेटिक पावर चला गया। इतनी भी जल्दी क्या है महाविनाशनी? पहले तुम सियोना को आजाद करो, फिर ही मैं तुम्हें ये वज्र दूंगा। सियोना को आजाद बाल्बी, अब चुपचाप वो वज्र मुझे दे। नहीं महाविनाशनी, एक हाथ से तुम वज्र लो और दूसरे हाथ से सियोना को मुझे दो। ऐसे नहीं बालवीर, पहले वज्र फेंको। सियोना, अपने माता पिता के पास जाओ जल्दी। मेरी बच्ची सियोना, मेरा बच्चा। आप जल्द से जल्द बच्चों को पृथ्वी लोक भेजिए, तब तक मैं महाविनाशनी को संभालता हूँ। हाँ, चलिए 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 रिवाना। चल। बच्चों फटाफट झूले पर चढ़ जाओ, चार चार करके जाओ। मैरी गोरा मैरी गोरा
कई उलट फिर बाजी से पड़पोली महाविनाशनी की। अब है जान बचानी तो भाग ले यहाँ से, तौबा तौबा। बालवीर, महाविनाशनी पर महाशक्तिशाली वज्र से हमला करो। ये वज्र इसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। हाँ। रानी रिवाना, राजा हरुण, महाविनाशनी बहुत चालाक है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये वज्र मुझसे हासिल करने की पूरी कोशिश करेगी। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे वो इस वज्र तक कभी ना पहुंच पाए। एक तरीका है बालवीर, अगर इस वज्र को उसी जगह पर पहुंचा दिया जाए जहां से ये निकला है, महाविनाशिनी इसे कभी हासिल नहीं कर पाएगी। बच्चों, तुम लोग सब ठीक तो हो ना? हाँ सर, हमें कुछ नहीं हुआ, हम बिल्कुल ठीक है। बालवीर ने हमें सही टाइम पर आके बचा लिया। That's great। लेकिन बालवीर कहाँ है? वो नहीं आया तुम लोगों के साथ? रानी परी, हम सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि आखिर बालवीर है कहाँ? जी रानी परी, बालवीर पृथ्वीलोक के बच्चों के साथ क्यों नहीं है? कहीं बालवीर किसी मुसीबत में ना पड़ गए हो? नहीं परियो, बालवीर मुसीबत में फंसने वालों में से नहीं है, बल्कि बालवीर तो वो योद्धा है जो लोगों को मुसीबत से बाहर निकालने और बुराई के लिए मुसीबत खड़ी करने के लिए जाने जाते हैं। आप सब चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा बालवीर को। बालवीर बहुत ही जल्द बुराई का अंत करके हमारे सामने होगा। तुम्हें बहुत ही एहतियात के साथ इस वज्र को इसकी सही जगह पर पहुंचाना होगा। अगर जरा सी भी चूक हुई तो बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। लेकिन राजा हरुण, यहाँ पर तो कोई बच्चा ही नहीं है, तो फिर ये द्वार बंद कैसे होगा? सूरज की किरणों की दिशा को बदलने से। अगर तुम किसी तरह सूरज की किरणों की दिशा को बदलकर पैरों के उन निशानों के ऊपर ले आओ तो ये द्वार अपने आप बंद होने लग जाएगा। इस महाशक्तिशाली वज्र के, क्योंकि कर सकते हो अब आप हासिल सिर्फ इसे अपने सपने में ही। बालवीर, ये महाशक्तिशाली वज्र वापस नहीं जा सकता, ये मेरा है। बालवीर, अगर उस वज्र को उल्टा कर दिया जाए तो वो तुरंत जमीन के अंदर चला जाएगा और एक ही पल में नष्ट हो जाएगा। रानी रिवाना, राजा हरुण, आप सियोना के साथ जल्दी यहाँ से जाइए।
ठीक तो हो ना बालवीर? हाँ, मैं ठीक हूँ। बालवीर, तुमने कोपानुका में आकर हमारी बेटी सियोना की जान बचाई। शुक्रिया बालवीर। मैं, राजा हारून और रानी रिवाना तुम्हारे बहुत ही शुक्रगुजार हैं। जाओ, अब जाकर उस झूले में बैठ जाओ। वेरी गोरा। बालवीर, बालवीर, आज तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे हमारे साथ हैं। इसलिए हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बालवीर। थैंक यू बालवीर। मैं आप सबका धन्यवाद तभी स्वीकार करूंगा जब सारे बच्चे मुझसे वादा करेंगे कि आज के बाद वो किसी भी मुफ्त वस्तु की लालच में नहीं आएंगे और अनजान व्यक्ति से हमेशा सावधान रहेंगे। हाँ बालवीर, हम वादा करते हैं। गई थी बड़ी शान से वज्र को हासिल करने, आ गई मुंह लटका के। बालवीर, जब तक मैं तुम्हारा अंत नहीं करूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। रोहित, वो जो सर ने आर्ट और क्राफ्ट का होमवर्क दिया था ना, वो मैं करना भूल गया। उसमें कौन सी नई बात है मोंटू बॉस? कभी आप होमवर्क भूल जाते हो, कभी आपको होमवर्क याद नहीं रहता। चुप रह गधे। सर ने हमें कहा है किसी भी नॉन लिविंग या लिविंग चीज का स्केच बना के लाना है जो अपने आसपास हो। पर तुझे तो पता है ड्राइंग में मेरे हाथ ऊपर है, मैं आज तक एक मैंगो का स्केच नहीं बना पाया। रोहित, तू मेरे लिए एक स्केच बना देना। वो भी स्केच? अरे मैं तो आज तक एक लाइन भी सीधे नहीं खींच सका। अगर एक लाइन खींचने जाता हूँ ना तो लहर बन जाती है। मोंटू बॉस, मिल गए आपके असाइनमेंट पूरे करने वाले बकरे। मानव मेहर, इधर आओ। मोंटू बॉस को तुमसे कुछ काम है। तुम दोनों को मेरा क्राफ्ट और आर्ट का होमवर्क कंप्लीट करना है, और मेरा भी। ए मोंटू, जबान संभाल के बात कर, नहीं तो पीट दूंगी। अरे मेहर, मोंटू जी इतने प्यार से कह रहे हैं तो कर देते हैं ना। मानव, लेकिन अरे लेकिन छोड़, मैं कह रहा हूँ ना, कर देते हैं। मोंटू, रोहित, मैं तुम दोनों का स्केच बना दूंगा, तो फिर तुम दोनों का असाइनमेंट एक साथ पूरा हो जाएगा, है ना? लेकिन उसके लिए मोंटू जी आपको और रोहित, तुम दोनों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और कोई अच्छा सा पोज देना होगा, तो मैं बनाऊंगा, ठीक है? आइए। नहीं मोंटू जी, अच्छा नहीं लग रहा। मोंटू जी, थोड़ा अच्छा पोज बनाइए। एक काम कीजिए, आप रोहित के पीठ पे चढ़ के पोज बनाइए, एकदम बेस्ट पोज। हाँ, वाह मानव वाह, क्या ग्रेट आइडिया। शातिर परी, शातिर परी, देखो लाया मैं तुम्हारे लिए एक खास तोहफा। पानी? पानी नहीं, चुल्लू पर पानी, ताकि डूब सको तुम इस चुल्लू पर पानी में। तौबा तौबा, चिल्लाओ मत। क्या आता
चिल्लाना मुझे भी। नाम की शातिर परी हो तुम, नाम की शातिर परी। अरे नहीं दिला पाई एक बार भी चित महाविनाशनी को अपने शातिरपन से। अरे हूँ मैं तो कहता कि करो अपना ये व्यर्थ जीवन और डूब मरो इस चुल्लू पर पानी में। सही कहा तुमने, व्यर्थ जीवन को समाप्त करना ही बेहतर है। और तुम्हें पता है सबसे व्यर्थ जीवन किसका है? तुम्हारा और किसका? अरे नहीं बेवकूफ, तुम्हारा। शातिर परी कर रहा था मैं तो मजाक अपना समय बिताने के लिए। बेवकूफ, समय बिताना है तो जाओ जाके कहीं बुराई करो, परेशान करो किसी को, सताओ किसी को। बिना जादू के? हाँ, है तुम्हारे पास तो तरह तरह के जादू, इसलिए हो करती तुम तो बड़ी बड़ी बातें। लेकिन मेरा क्या करूं? मैं किसी को कैसे परेशान सताऊं कैसे मैं किसी को? अगर हो चाहती तुम के करूं मैं भी कोई बुरे काम तो देती क्यों नहीं मुझे कोई एक बढ़िया सा जादू? बोलो बोलो बोलो। हो गई ना तुम्हारी बोलती बंद? ये लो तौबा तौबा। हैं? है ये क्या? ये श्वेत जादुई कंकर है तौबा तौबा। जब तुम इनमें से एक कंकर किसी चीज या किसी इंसान पर फूकोगे तो वो बिल्कुल वैसे ही करने लगेगी जैसे तुम चाहो, लेकिन कंकर फूकने से पहले। वाह शातिर परी, वाह। हो नहीं तुम उतनी भी निकम्मी जितनी देती हो दिखाई। क्या? अब देखना, इन जादुई पत्थरों की मदद से फैला दूंगा मैं पृथ्वीलोक के विद्यालयों में भूत का डर और अज्ञान का अंधेरा। फिर भूत के डर से हो जाएंगे पृथ्वीलोक के सारे विद्यालय बंद और बिना पढ़ाई के रह जाएंगे सारे बच्चे नालायक। हो जाएंगी उनकी अच्छाइयाँ कम और फिर फूलेगी फलेगी बुराई मेरी, और होगी मेरी बुराई की शुरुआत मानव मेहर के विद्यालय से। मोटू बॉस और रोहित बॉबी के जैसा क्यों हंस रहा है? लगता है कोई इनका खूब परेड करवाया है। अभी देखता है। मोटू बॉस है, मोटू बॉस, रोहित है, ये देखो आपके सामने आपका बेस्ट फ्रेंड चित्तरंजन दास मनोरंजन दास चटर्जी उर्फ सीढ़ी खड़ा है। सीढ़ी? उठो, हम अभी आपको उठाता है। क्या करता है चिट्टो? क्या मुंडू बॉस, हम थोड़ा इधर उधर क्या हो गया? आपका इतना बुरा हालत कर दिया? हमको बोलो कौन है वो जिसने आपका ये बुरा हालत कर दिया? हम उसको छोड़ेगा नहीं। ये उन पिद्दी मानो मैंने किया, उन दोनों ने मुझे उल्लू बनाया। चिट्टू चल, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। चल चला। अरे मोंटू बॉस, चिट्टू इधर आ। हाँ बोल। देख मोंटू बॉस को तो अक्ल नहीं है, लेकिन तेरी अक्ल को क्या हो गया है? अरे देख, ये स्कूल टाइम और स्कूल टाइम पे उन पिद्दियों से पंगा लेना मतलब प्रिंसिपल कैबिन में जाके हमारी वाट लगाना। क्या कुछ कर रहे थे तुम लोग? मुंडू बॉस ये सही बोलता है।
जैसे रुका हुआ घड़ी दिन में 2 बार सही टाइम बताता है, वैसे ये रोहित भी 100 बेकार बातों में एक बार सही बोल जाता है। मुंडू बॉस, अभी स्कूल टाइम में पिद्दी लोग से पंगा नहीं लेने का। हाँ, ये स्कूल होते ही क्यों है? अगर मेरा बस चले ना, मैं मेरी पापा की स्कूल बंद करवा दूं। अरे पापा की क्या, इस दुनिया के सारे स्कूल बंद करवा दूं। और फिर जब चाहे तब उन पिद्दियों की वाट लगाऊं, उनकी ढेर सारी पिटाई करूं। वाह मुंडू बॉस, आपने तो हमारा मुंह का बात छीन लिया। हम तो खुद आपको ये सारा स्कूल बंद करवाने का आइडिया देने वाला था। हमारे पास एक तो जबरदस्त चीज है जिससे आप सारा स्कूल बंद करवा सकता है। ये देखो। ये देखो। जबरदस्त चीज। डूबा डूबा तीन है पता तुम्हें? क्या था दिया मुझे रानी पर ने ये जादुई झाड़ू जाने से पहले उनके शक्ति संचय साधना की यात्रा पर। अच्छा। अब उनके वापस आने तक है करनी मुझे साफ सफाई पूरे परिलोक की। तो सबसे पहले हूँ करता मैं शुरुआत इन सीढ़ियों से और हूँ देता आदेश इस जादुई झाड़ू को। जादुई झाड़ू, पहली सीढ़ी साफ करेंगे, साफ करो। बहुत खूब, शाबाश, बहुत खूब। अब तो दूसरी सीढ़ी साफ करेंगे, साफ कर। शाबाश रे मेरे जादुई झाड़ू। अब जल्दी से झाड़ दो अगली सीढ़ी भी, मतलब करो साफ सफाई तीसरी सीढ़ी की भी। जादुई झाड़ू है क्या ये मजाक? पिछली नहीं अगली सीढ़ी साफ करो, चलो जल्दी। हाँ। पिछली नहीं अगली सीढ़ी करो साफ। वरना कर दूंगा मैं तुम्हें साफ। करूंगा तुम्हारी शिकायत परियों से, और सुन के मेरी शिकायत करेंगी परिया तुम्हारा तिनका तिनका अलग। अरे नहीं सुन रहे तुम मेरी बात? अरे मुझे नहीं करो सीढ़ियों की साफ सफाई। अरे मुझे नहीं कहे कभी सीढ़ियों की साफ सफाई। अरे मुझे, अरे रुको, हटो हटो। है ये सब शरारत आप दोनों की, भटकाती परी और गाल परी। हंस क्या रही हो? रोको इस शरारती झाड़ू को। अरे क्यों डुबा डुबा एक, हम क्यों रोके? अब आपने इसे डांट लगा के गुस्सा दिलाया, अब आप जाने और आपके झाड़ू। हाँ डुबा डुबा एक, देखिए पहले आप इस झाड़ू को आदेश दे रहे थे, फिर धीरे धीरे करके आप डांटने लगे। अब थोड़ी प्रार्थना करके देख लीजिए, शायद ये आपकी बात सुन ले। प्रार्थना? और मैं इसकी? गिरा मैं और हुआ इतना बड़ा धमाका। हाँ? भटकाती परी, काल परी, था जादुई झाड़ू के मजाक तक तो ठीक, लेकिन थी क्या जरूरत इतना बड़ा धमाका करने की? नहीं डुबा डुबा एक, हमने ये धमाका नहीं किया। हाँ डुबा डुबा एक, इस धमाके के पीछे हमारा कोई हाथ नहीं है। क्या किया नहीं आपने ये धमाका? फिर हुआ कैसे ये धमाका? हमें लग रहा है कि परी लोग पे कोई खतरा मंडरा रहा है, और मुश्किल की बात यह है कि इस समय रानी परी भी हमारे साथ नहीं है। हाँ, अगर रानी परी हमारे साथ होती तो हमें डरने की जरूरत नहीं थी। नहीं है नहीं रानी परी यहाँ, तो जाना चाहिए हमें बाल परी के पास। है मुझे पूरा यकीन कि निकालेगी वो कोई ना कोई हल इस समस्या का। आप सही कह रहे हैं डुबा डुबा एक। चलो चलो डुबा डुबा तीन। बाल परी, अभी हमने एक धमाके की आवाज सुनी, हम जानना चाहते हैं कि वो धमाका किस वजह से हुआ था। बाल परी,
अभी रानी परी भी यहाँ नहीं है। ऐसे में हमें बहुत चिंता हो रही है। कहीं उस धमाके के पीछे किसी बुरी शक्ति का हाथ तो नहीं? परियो, बालवीर भी उसी धमाके का कारण जानने के लिए यहाँ आया है। चलिए पता लगाते हैं। माँ, ये तो 3 बड़े बड़े पत्थर हैं जो बहुत तेज गति से कहीं जा रहे हैं। लेकिन उस धमाके से इन पत्थरों का क्या संबंध? बालवीर, ये जानने के लिए हमें उस बीते हुए पल में जाना होगा जिस पल ये धमाका हुआ था, ताकि हम पता लगा सके कि ये पत्थर कहाँ से आ रहे हैं। बालपरी ये सब क्या हो रहा है? ये पत्थर और ये धमाके देखकर तो हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं भटकाती परी, ये कोई पत्थर नहीं है, बल्कि बहुत बड़े बड़े उल्कापिंड हैं, जो अंतरिक्ष में किसी अज्ञात ग्रह की टूटने की वजह से उत्पन्न हुए हैं। और क्योंकि ये इतनी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए जब ये किसी अज्ञात ग्रह से टकराते हैं तब ये धमाका होता है और वो ग्रह नष्ट हो जाता है। इसका मतलब कि हमें जो धमाके की आवाज सुनाई दी थी वो इन उल्का पिंडों के किसी ग्रह की टकराने की वजह से आई थी। परियों ने ये तो पता लगा लिया है कि ये कोई मामूली पत्थर नहीं, उल्का पिंड है। और जैसे ही ये पृथ्वी से टकराए, एक ही झटके में पृथ्वी लोक का संपूर्ण विनाश हो जाएगा। और पृथ्वी लोक के साथ साथ सच्चाई और अच्छाई भी नष्ट होकर रह जाएगी। अब अगर बालवीर और परिया चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उल्कापिंड इतना बड़ा है कि इसके सामने उनकी शक्तियां कम पड़ जाएंगी। अब ये उल्कापिंड कमान से छूटे हुए उस तीर की तरह है जो पृथ्वी लोक का विनाश करके ही दम लेगा। शाबाश शातिर पर, शाबाश महाविनाशिनी खुश। गाजर का हलवा। अरे वाह, गाजर का हलवा। माना हमें भी देना है गाजर का हलवा, हम भी खाएंगे। हाँ माना, हमें भी देना गाजर का हलवा। अरे एक मिनट सबको देता हूँ, लेकिन ये मम्मी ने स्पेशली मेरे लिए बनाया, इसलिए सबसे पहला चम्मच मैं खाऊंगा। ए बेटे, तो तू चम्मच ही खा मानव, क्योंकि ये हलवा हम खाएंगे। क्यों बॉस? चल दे। लुक, इट्स नॉट फनी। मानव को उसका टिफिन वापस कर दे, नहीं तो पीट दूंगी। ओ, डर गया मैं। मानो बेटा, देखो तेरा हलवा चाहिए, ले भाई तेरा हलवा ले ले। ले ना, ले हलवा ले। ले। बस मोटू बस, रुक जा, नहीं तो सर के पास से शिकायत कर दूंगी, समझा? तुम सर को शिकायत करोगी? प्लीज मत करो, प्लीज। मानो को हलवा ही चाहिए ना, दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ।
उसमें कौन सी बड़ी बात है ना? तो लो लो। अरे देता क्या, मैं खिलाता हूँ आके। नहीं तो ठीक है, ये लो लो, तुम हलवा ले लो, मुझे नहीं चाहिए हलवा। और प्लीज सर को मेरा नाम मत बताना, वो हमें पनिशमेंट नहीं है। आई एम सॉरी। अरे मोंटू बॉस, जब तक ये मेहर सर को शिकायत करके वापस आती तब तक तो सारा गाजर का हलवा हम सफा चट कर लेते। क्यों दिया वापस? अरे रोहित, ये जो हलवा है ना, ये मानव का है, तो इस हलवे को मानव को ही खाने दे, समझा? और वो ही इन बाकी बच्चों को भी खिलाएगा। क्यों चिट्टू? हाँ, तो चलो हम इन बेचारों को क्यों परेशान करें? चलो चलो, बाय मानव, खिलाना सबको खिलाना। अरे मानव जल्दी का, फिर हमें भी खाना है। हाँ ठीक है ठीक है। गाजर का हलवा हो जाए तीखा। करती हूँ। अरे भावेश, कोई फायदा नहीं है, नल काम ही नहीं कर रहा है। अरे क्या हो रहा है? अरे ओ मोंटू बॉस, आप ऐसे मत गिरा करो। आप ऐसे गिरते हो ना तो पूरी धरती कांप जाती है। आप ना स्लो स्लो गिरा करो, 1 to 100 गिरने का, उसके बाद गिरने का। देखो मैं बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, ठीक है? माय फेलो साइंटिस्ट एंड बालवीर, जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा, ये मेट्योर कितनी तेजी से अर्थ की तरफ बढ़ रहा है, और अगर इसे रोका नहीं गया और ये अर्थ से टकरा गया तो कुछ ही घंटों में सब कुछ तबाह हो जाएगा। बालवीर, हम साइंटिस्ट अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या तुम इस खूबसूरत पृथ्वी को बचाने में हमारी मदद कर सकते हो? वैज्ञानिक महोदय, मुझे भी इस उल्कापिंड के बारे में पता चला और मैं भी बहुत चिंतित हूँ। लेकिन देखिए, आप सब चिंता मत कीजिए, मैं पृथ्वी को बचा लूंगा। मैं उस उल्कापिंड को रोकने का कोई ना कोई उपाय जरूर ढूंढ लूंगा। थैंक यू बालवीर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बालवीर, थैंक यू सो मच। मेरे पास बहुत कम समय बचा है, मुझे जल्द से जल्द कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। लेकिन क्या इस उल्कापिंड को रोकने के लिए मेरी शक्तियां पर्याप्त होगी या नहीं?
ये सब लोग एक साथ में पानी क्यों पी रहे हैं? लगता है इन्होंने पानी पीने का कंपटीशन लगाया है। नहीं सर, इन्होंने कोई पानी पीने का कंपटीशन नहीं लगाया, ये सब तो उस भूत ने किया है। भूत? तुम्हारे होते हुए हमें भूत की क्या जरूरत? नहीं मतलब मंटू, भूत भूत कुछ नहीं होता, और अगर होता भी ना तो तुम्हें देख के भाग जाता। नो सर, मैं सच कह रहा हूँ, आप चाहिए तो मानो को पूछिए। मानव से पूछ। मुझे किसी से नहीं पूछना, मुझे अच्छी तरह से बता तुम ये सब नाटक क्यों करते हो, क्योंकि आज भी हमेशा की तरह तुमने होमवर्क नहीं किया होगा। चलो चलो अपनी होमवर्क बुक निकालो, रोहित तुम भी निकालो। अरे सर, उसमें बुक निकाल के दिखाने की क्या जरूरत है, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ ना, हमने हमेशा की तरह होमवर्क नहीं किया। अच्छा, तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही बोल लेता हूँ कि हमेशा की तरह तुम भी बेंच पे खड़े हो जाओ। स्टैंड अप ऑन द बेंच। Look at them, होमवर्क भी नहीं करते और बोलते भी है कि हमने नहीं किया। नॉनसेंस। हाँ तो बच्चों, मैं कह रहा था कि आज मैं किसकी शरारत है? किसकी शरारत है ये? सर, हम सब तो अपनी ही जगह पर बैठे हैं। सर, हम तो यहाँ खड़े हैं, हमने तो कुछ किया नहीं, अगर आप कहते तो हम बैठ जाते हैं ना। कोई नहीं बैठेगा, बैठूंगा तो आज मैं, और वो भी इसी कुर्सी पे, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई डरेगा नहीं। One, two, three. माँ, परियो, मैं अभी अभी पृथ्वीलोक के वैज्ञानिकों से मिलकर आया हूँ। उन्हें भी इस बात का पता चल गया है कि पृथ्वीलोक से उल्कापिंड टकराने वाला है। उन्होंने मुझसे मदद मांगी है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि मेरे पास उस उल्कापिंड को रोकने के लिए सिर्फ 96 घंटे हैं। क्या? क्योंकि 96 घंटों के बाद वो उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाएगा। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।